यूसुफ और उसके भाइयों की अद्भुत कहानी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यूसुफ ने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहकर पाप का विरोध किया, लेकिन उसके बदले उसे सम्मान नहीं मिला, बल्कि पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया और उसे जेल में डाल दिया गया। मानवीय दृष्टि से देखें तो ऐसा लग सकता था कि यूसुफ के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन परमेश्वर की योजना अभी भी कार्य कर रही थी। आइए देखते हैं कि जेल की अंधेरी कोठरी में भी परमेश्वर ने यूसुफ के लिए क्या योजना बनाई थी। यूसुफ अब राजा के कैदियों वाले जेल में था। चारों ओर अंधेरा, बंद दरवाजे और निराशा का वातावरण था, लेकिन बाइबल हमें एक अद्भुत बात बताती है। उत्पत्ति में लिखा है, परंतु परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा करता रहा। लोगों ने यूसुफ को भुला दिया था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं। यूसुफ ने जेल में भी शिकायत नहीं की। उसने वहां भी ईमानदारी और मेहनत से काम करना जारी रखा। धीरे धीरे जेल का अधिकारी यूसुफ पर भरोसा करने लगा। उसने जेल के अन्य कैदियों की देखभाल का भी काम यूसुफ को सौंप दिया। जहां भी यूसुफ जाता, परमेश्वर उसे सफलता देता था। कुछ समय बाद मिस्र के राजा फिरौन के 2 महत्वपूर्ण अधिकारी जेल में लाए गए। एक था राजा पिलानेहारा और दूसरा था राजा का रसोइया। उन्होंने किसी कारण से फिरौन को नाराज कर दिया था। अब वे उसी जेल में कैद थे जहां यूसुफ था। एक सुबह यूसुफ ने देखा कि दोनों बहुत चिंतित और उदास दिखाई दे रहे हैं। यूसुफ ने उनसे पूछा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम दोनों ने सपने देखे हैं, लेकिन उनका अर्थ बताने वाला कोई नहीं। अब यूसुफ ने कहा, क्या सपनों का अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपने सपने बताओ। सबसे पहले पिलानेहारे ने अपना सपना बताया। उसने देखा कि एक दाखलता में 3 शाखाएं हैं, उनमें अंगूर लगे हैं और वो उनका रस निकाल कर फिरौन के प्याले में भर रहा है। परमेश्वर ने यूसुफ को उस सपने का अर्थ समझाया। यूसुफ ने कहा, 3 शाखाएं 3 दिन हैं। 3 दिन बाद फिरौन तुम्हें फिर से तुम्हारे पद पर बहाल करेगा। फिर रसोइया ने अपने सपने बताया। उसने देखा कि उसके सिर पर 3 टोकरियां हैं और पक्षी उन टोकरियों में रखी हुई रोटी खा रहे हैं। यूसुफ ने दुख के साथ उसका अर्थ बताया। उसने कहा, 3 दिन बाद फिरौन तुम्हें दंड देगा। दोनों बातें सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गए। 3 दिन बाद फिरौन का जन्मदिन आया। उसने अपने अधिकारियों का न्याय किया, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बताया था। पिलानेहारा फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया गया, लेकिन रसोइये को दंड दिया गया। यूसुफ की बात साबित हुई कि ये बात सच थी। जेल में मौजूद लोगों ने देखा कि परमेश्वर वास्तव में यूसुफ के साथ है। जब पिलानेहारा जेल से बाहर जाने लगा,
तब यूसुफ ने उससे कहा, जब तुम्हारा भला हो जाएगा तो मुझे याद रखना और फिरौन से मेरी चर्चा करना। यूसुफ को आशा थी कि अब शायद वो जेल से बाहर निकल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिलनहारे ने बाहर जाकर यूसुफ को पूरी तरह भुला दिया। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह बीते, फिर महीने और वर्ष भी बीत गए। यूसुफ अभी भी जेल में था, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं भूला था। कभी कभी हमें लगता है कि लोग हमें भूल गए हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। यूसुफ अभी भी जेल में था, लेकिन परमेश्वर उसकी कहानी का अंत नहीं लिख चुका था। जल्द ही मिस्र के राजा फिरौन एक ऐसा सपना देखने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा, और उसी सपने के कारण यूसुफ का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या यूसुफ जेल से बाहर निकलेगा? क्या परमेश्वर उसके बचपन के सपने को पूरा करेगा? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।